वंदना लूथरा आज के दौर में वीएलसीसी की मालकिन वंदना लूथरा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने सिर्फ 2000 रुपये से 1989 में वीएलसीसी की शुरुआत की थी। आज के वक्त में कंपनी का ब्यूटी बिजनेस करीब 13 देशों में फैला हुआ है। वंदना लूथरा के समाज के प्रति योगदान को लेकर उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। आइए आज 12 जुलाई को वंदना लूथरा के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज के वक्त में ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र की माहिर वंदना लूथरा को कौन नहीं जानता। वह देश की प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक है। वंदना लूथरा वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की मालकिन है। वंदना लूथरा आज इतना बड़ा नाम यूं ही नहीं बनी है, इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। आज 12 जुलाई को उनका जन्मदिन है। आइए इस मौके पर जानते हैं कैसे वंदना लूथरा पुरुष समाज में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। सिर्फ 2000 रुपये से शुरू किया बिजनेस। वंदना लूथरा का जन्म 12 जुलाई 1959 को नई दिल्ली में हुए था। नई दिल्ली से पॉलिटेक्निक से स्नातक होने के बाद वह सौंदर्य, त्वचा देखभाल और भोजन और पोषण में विशेषज्ञता के लिए यूरोप चली गई। उन्होंने 1980 में मुकेश लूथरा से शादी की। वंदना लूथरा ने अपनी बचत की छोटी सी रकम से साल 1989 में दिल्ली में वीएलसीसी की शुरुआत की। लूथरा ने वीएलसीसी की शुरुआत सफदरजंग, नई दिल्ली में एक ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विस सेंटर के रूप में की थी। उस वक्त वीएलसीसी भारत का पहला ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर था। उन दिनों देश का वेलनेस मार्केट पहचान ही बना रहा था और फिटनेस ब्यूटी मिलाकर संपूर्ण वेलनेस एक नए तरह का क्षेत्र था। महज 2000 रुपये से शुरू किया गया बिजनेस देखते ही देखते तेजी से बढ़ने लगा। जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल ने वंदना लूथरा के पंखों को नई उड़ान देने का काम किया। जस्सी जैसी कोई नहीं के जरिए जीता दिल। टीवी पर उन दिनों एक सीरियल आता था, जस्सी जैसी कोई नहीं। उसमें हीरोइन जस्सी अपने लुक की वजह से काफी पॉपुलर हुई थी। बाद में उसका मेकओवर किया जाता है और वह बहुत साधारण लड़की से ग्लैमरस बन जाती है। हफ्ते दर हफ्ते जस्सी और स्मार्ट होती जाती है और फाइनल तक उसे एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की के रूप में देखा जाता है। वंदना लूथरा ने कहा, हमने वह मेकओवर पहली बार टीवी पर किया था। इसके बाद जस्सी वाला शो इतना पॉपुलर हुआ कि महिलाएं अपना लुक बदलने के लिए घरों से बाहर निकालने लगी। यह एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से हमने जाना कि लड़कियां खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, हमें उनकी थोड़ी सी मदद करनी है। पहले वे अपने सामान्य लुक को लेकर न केवल हीन भावना रखती थी बल्कि परेशान भी रहती थी। ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए एक कारगर चीज साबित हुई। आसान नहीं रहा सफर। मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुई वंदना लूथरा के लिए उनका सफर आसान नहीं रहा। शुरुआती कई सालों तक तो डॉक्टर उनकी बात से सहमत भी नहीं होते थे कि हेल्थ को ब्यूटी के साथ जोड़कर देखा जाए। वीएलसीसी का आइडिया वंदना लूथरा को मां से मिला। उनका मां एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और अमर ज्योति नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। मां को दूसरी की मदद करता देख वंदना ने सोचा कि क्यों ना ब्यूटी को इसमें जोड़ा जाए, जिससे लोगों को मदद मिले। इसके बाद अपने सपनों को पूरा करने के मकसद से वह ब्यूटी एंड वेलनेस की पढ़ाई करने विदेश चली गई। इसके बाद चीजों को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। 1980 में शादी के बाद कई सालों तक उनका संघर्ष चला, लेकिन फिर धीरे धीरे वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पद्मश्री वंदना लूथरा ने हासिल की हैं कई उपलब्धियां। वंदना लूथरा के काम को कितनी अहमियत मिली, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2013 में समाज के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2015 में वंदना लूथरा ने फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में 33वां स्थान हासिल किया। मोदी सरकार ने उनके काम की वजह से ही उन्हें ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल का चेयरपर्सन बना दिया। 13 देशों में फैला वीएलसीसी का बिजनेस। वीएलसीसी का बिजनेस 13 देशों में फैला है और 153 शहरों में 326 सैलून है। भारत और सिंगापुर में वीएलसीसी के अपने प्लांट हैं जिनमें स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर प्रोडक्ट का उत्पादन भी होता है। वीएलसीसी में 6000 से अधिक लोग काम करते हैं। इनमें डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट आदि है।
34 साल से जारी कामकाज में वीएलसीसी लगातार तरक्की करते हुए न केवल एशिया की सबसे बड़ी वेलनेस कंपनियों में शुमार हो गई है, बल्कि इसने भारत में वेलनेस सेक्टर के विस्तार में भी सराहनीय योगदान दिया है।